50 साल पहले आई फिल्म नागिन ने जैसे सिनेमाघर में मानो तबाही मचा दी। कैसे बनी थी नाग नागिन की ये थ्रिलिंग कहानी? जी हाँ, नागिन फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नाग नागिन की कहानियाँ हमारे समाज को गहरे तक आकर्षित करती आई है। गाँवों में जब सपेरे टोकरी में सांप लेकर पहुँचते हैं और किसी सार्वजनिक स्थान पर बीन बजाकर सांप को उसकी धुन पर नचाते हैं तो देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। नाग नागिन की प्रेम कहानी और नागमणि को लेकर भी तरह तरह की कहानियाँ सामाजिक जीवन में सुनी और कही जाती है। इच्छाधारी नागिन का नाग के प्रति समर्पण की कथा लोग चाव से सुनते आए हैं। जी हाँ, इतिहासकार A.L. बेशम ने लिखा है कि भारत सपेरों का देश है। बेशम की इस पुस्तक को यानी कि द वंडर दैट वॉज इंडिया आज भी भारतीय अकादमिक जगत में खासी प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। जी हाँ, इच्छाधारी नागिन का नाग के प्रति समर्पण की कथा लोग बड़े चाव से सुनते हैं। और तो और आज से 50 साल पहले एक फिल्म आई थी नागिन, जो कि 19 जनवरी 1976 को प्रदर्शित की गई थी और राजकुमार कोहली निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। इतना ही नहीं, तब से लेकर आज तक जिसने भी जिस फॉर्मेट में नाग नागिन की कहानी को बेहतर ट्रीटमेंट के साथ दिखाया उसको दर्शकों ने बखूबी सराहा है। मल्टी स्टारर फिल्म नागिन के बाद अभिनेत्री रीना रॉय की गिनती हिंदी फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। रीना रॉय के पहले निर्माता निर्देशक इस भूमिका के लिए सायरा बानो को लेना चाहते थे, लेकिन नकारात्मक किरदार होने के कारण सायरा बानो तैयार नहीं हुई। इस फिल्म में इच्छाधारी नाग की भूमिका में जितेंद्र है। उनके साथ सुनील दत्त, फिरोज खान, कबीर बेदी, योगिता बाली रेखा जैसे कई कलाकारों से सज्जित इस फिल्म का आरंभ बेहतर, सुंदर, रोचक तरीके से दर्शाया गया है। जी हाँ, मानव रूपी इच्छाधारी नाग जितेंद्र पर गरुड़ आक्रमण करते हैं। ठीक उसी समय सुनील दत्त उसकी जान बचाता है। सुनील दत्त इच्छाधारी नाग नागिन पर पुस्तक लिखने की चाहत की बात जितेंद्र से करता है। वहाँ फिर वही कहानी फिर से दोहराई जाती है कि अमावस की रात को नागिन अपने नाग से मिलने आती है। नाग अपनी मणि को निकाल कर रख देता है। मणि की आभा में नागिन मस्त होकर नाचती है। इस बीच सुनील दत्त का एक दोस्त नाग को गोली मार देता है, जिससे नाग मर जाता है। फिर एक दिलचस्प कहानी जन्म लेती है। जी हाँ, जल्दी से मृत नाग को खोजकर जमीन में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो नागिन उसकी आँख में हथियारों की तस्वीर बना लेती है। पर ऐसा नहीं हो पाता और मृत नाग की आंखों में नागिन को हत्यारे और उसके दोस्तों की तस्वीर साफ नजर आ जाती है। नागिन रूपी रीना रॉय हत्यारों को चुन चुन कर मारना आरंभ कर देती है। जी हाँ, रीना रॉय की बड़ी बड़ी आंखें और आंखों का रंग दर्शकों को मोहित कर देता है। रीना रॉय जब एक एक करके किरदारों की हत्या करती है तो दर्शकों को थ्रिलर का आनंद मिलता है। एक दिन सुनील दत्त को इच्छाधारी नागिन के राज का पता चल जाता है। तब प्रेमनाथ के रूप में एक साधु की एंट्री होती है, जो कहता है कि इंसान बदला लेना भूल सकता है पर नागिन नहीं। ये डायलॉग भी काफ़ी लोकप्रिय साबित हुआ था और निर्देशक ने पूरी कहानी को इस तरह से बुना कि समाज में व्याप्त नाग नागिन को दर्शक जब पर्दे पर देखता है तो वो कहानी के बहाव में बहता चला जाता है और कहानी में डूब जाता है। जी हाँ, प्रेमनाथ ने साधु के रूप में बेहद शानदार अभिनय भी किए हैं। नागिन को वश में करने के उसके प्रयासों को देखते हुए दर्शकों को नागिनों से सहानुभूति होती है
और बहुत कम फिल्मों में ऐसा होता है कि नकारात्मक भूमिका के साथ दर्शकों की सहानुभूति शुरू हो जाती है। जी हाँ, फिल्म में रोचक मोड़ तब आता है जब सुनील दत्त अपना तावीज़ साधु को वापस करता है और कहता है कि उसने नागिन को मार दिया है। इस संवाद के बाद जब साधु पूजा कर रहा होता है तो अचानक रीना रॉय वहां आ जाती है। तभी आश्चर्य होकर प्रेमनाथ कहते हैं कि तुम मरकर कैसे जिंदा हो गई। रीना रॉय का साधु को दिया गया उत्तर भी उस समय खूब चर्चित हुआ था। जी हाँ, नागिन के इंतकाम की ज्वाला को कोई ताबीज शांत नहीं कर सकता। इस डायलॉग के अलावा इस फिल्म के गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए थे। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया गीत तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना लोगों की जुबां पर चढ़ गया था। कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार का ट्रेंड इस फिल्म ने सेट किया था उस पर आगे चलकर श्रीदेवी और ऋषि कपूर अभिनीत फिल्म नगीना बनी। श्रीदेवी ने अपनी आंखों के मूवमेंट से नागिन के किरदार को फिर से जीवंत कर दिया था। फिल्में तो कई बनी, इतना ही नहीं, एकता कपूर ने तो नागिन नाम से ही एक टीवी सीरियल शुरू कर दिया था जिसके 7 सीजन आए थे। नागिन टीवी सीरियल ने अपनी जॉनर में सफलता के नए कीर्तिमान भी गढ़े थे और तो और नागराज के नाम से एक कॉमिक भी बाजार में आई थी जिसको भी लोगों द्वारा बखूबी पसंद किया गया था। मैं अर्चना सिंघल हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।